बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, जुम्मे के बाद आज मंगल के रोज़ तक आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई होंगी जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि शायद गाज़ा के भूखे निहत्ते मुसलमानों की, उन मासूम बच्चों की, उन मासूम औरतों की, नौजवानों की, बूढ़ों की शायद दुआएं रंग ले आई हैं। बहुत ज़्यादा आपको कोई भी आप सोशल मीडिया कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको उस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि फाइनली जो इमदाद है वो भेजी जाने लगी है फ़लस्तीन में, और गाज़ा के जो लोग हैं उनको अब खुराक मुहैया की जा रही है। तो इन वीडियोस के ऊपर कितना एतमाद करना चाहिए या कितना इनके ऊपर हमें गौर गौज़ करना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। ये जो वीडियोस हमारे सामने आई हैं कि जी खाना पहुंचाया गया, और बहुत सारी आपने ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी जिन्हें बाकायदा टीवी चैनल्स ने भी इंडोर्स किया कि जी वाकई जो गाज़ा की इमदाद है वो फिजा के रास्ते भिजवाना शुरू कर दी है। उसके अंदर उर्दन का नाम भी आता रहा, उसके अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात का भी नाम आता रहा, लेकिन ये जो इमदाद भिजवाई गई है ये आटे में नमक के बराबर है। उसकी जो सबसे अहम बड़ी वजह यह है वो ये है कि इजराइल इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि गाज़ा के अंदर कोई भूखा नहीं है। जो वहाँ पर खुराक के शेल्टर्स काम किए गए हैं उन शेल्टर के जरिए उन्हें खुराक दी जा रही है, लेकिन इस आटे में नमक को पूरा आटा दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा वो सोशल नेटवर्क्स काम कर रहे हैं जिनका बराह रास्त इजराइल के साथ ताल्लुक है। और इन नेटवर्क्स के जरिए जो है एक मामूली सी चीज़ को बहुत एक बड़ी हाइप क्रिएट करके पूरी दुनिया के सामने इसलिए लाया जा रहा है ताकि ये क्लियर किया जा सके कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि जो गाज़ा के मुसलमान हैं उनको इमदाद भेजी जाएगी। आपने राफा क्रॉसिंग को ओपन होते हुए भी मिस्र के उस हिस्से को देखा होगा जिसमें कुछ ट्रक्स आपको गुजरते हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसकी हकीकत इतनी है कि सैकड़ों की तादाद में इमदाद से खुराक से भरे हुए ट्रक हैं जो राफा क्रॉसिंग के ऊपर मौजूद हैं, मगर उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि मिस्र ने उस राफा क्रॉसिंग को बंद किए हुए है। और ये जो इमदाद भेजी गई है इसका बराह रास्त ताल्लुक फिजा से था, और ये बिल्कुल ही आप सोचिए कि लाखों की तादाद में अगर लोग हों तो ये चंद पैकेट्स बांटने के क्या असरात मुरतब होंगे। और सबसे ज़्यादा जो अंदोहनाक चीज़ है वो ये है कि इन पैकेट्स को जब फेंका जाता है तो जो हजारों की तादाद में नीचे फलस्तीनी खड़े होते हैं जिन्हें खुराक का इंतजार है अपने प्यारों के लिए, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए, अपने बच्चों की जिंदगियों के लिए, वो इन पैकेट्स के ऊपर जब टूट पड़ते हैं तो वहां पर सिवाय आपको खराब चीज के कोई चीज नजर नहीं आएगी। इसी तरह बहुत सारी ऐसी दालों के पैकेट नीचे फेंके गए हैं बड़े बड़े बॉक्सेस बना के कि जब उनके ऊपर फलस्तीनी आए हैं उनको हासिल करने के लिए वो सबके सब उसके ऊपर टूट पड़े हैं, तो उसके नतीजे में वहां सिर्फ फटे हुए पैकेट बाकी रह गए हैं, लेकिन उठाने के लिए जो सामान दरकार था या सामान भेजा गया था उसमें से कोई भी जो चीज है वो वहां पर नहीं गई। जुम्मे के रोज दर हकीकत हुआ ये कि ये हमें पता है कि तकरीबन 1 लाख के करीब फलस्तीनी इस वक्त शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं, और अगर उन तक इमदाद ना पहुंचाई गई तो हजारों की तादाद में वहां से मैयतें उठेंगी, हजारों की तादाद में लोग कफन के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर फाका कशी इतनी ज्यादा हो गई है, कहत इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो सामान ट्रकों के ऊपर है वो पड़ा पड़ा खराब हो रहा है, लेकिन उनको क्रॉस करने की इजाजत नहीं मिल रही, वहां से उनको गाजा के अंदर दाखिले की इजाजत नहीं मिल रही, और जो अपने तय कोशिश कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। और अब एक जो फलस्तीनी कारकुन है उसके हवाले से भी चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि कितना अंदोनाक किस्म का बिहेवियर जो है वो किया जा रहा है। दरअकीकत जुमे वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया था कि गो के नेतन्याहू कह रहे हैं कि वहां पर जो इमदाद के शेल्टर हैं वहां से हर एक को प्रॉपर खुराक मिल रही है, लेकिन दर हकीकत जो तस्वीरें या जो वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं वो इसकी नफी करती हैं। तो उसके बाद नेतन्याहू ने एक मामूली वक्फे के लिए फिजा के जरिए से रास्ते को खोला, और जो जमीनी रास्ता है उसमें से चंद दर्जन भर ट्रक जो हैं उनको दाखिले की इजाजत मिली, लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि ये आटे में नमक के बराबर था। और जो एक्चुअली हाइप क्रिएट की गई कि देखिए ना इजराइल ने कितना अच्छा कदम उठा लिया, उस हाइप को क्रिएट करने में इजरायली अकाउंट्स का सबसे बड़ा किरदार है, इजरायली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा किरदार है कि वो ये बार बार प्रोपेगेट कर रहे हैं कि देखिए कितनी ज्यादा इमदाद जो है वो गाजा के मुसलमानों को इस वक्त मुहैया की गई है। इसमें जो हमारे लिए ज्यादा परेशानी की बात यह है कि वहां पर हालांकि हमें पता है बम्बारमेंट है, गाजा में बिल्कुल सब तबाह बर्बाद हो चुका, लेकिन वहां पर अभी एक स्ट्रीट फूड मार्केट अभी भी बाकी है।
अब इस स्ट्रीट फूड मार्केट के अंदर मिल क्या रहा है ये जानना बड़ा जरूरी है। वहां पर आपको फलस्तीनी ही नजर आएंगे और ये फलस्तीनी आपको ग्रोसरी का सामान बेचते हुए नजर आएंगे। इनके पास दालें भी हैं, इनके पास चने भी हैं, तेल भी इनके पास है पकाने का, इनके पास बच्चों के डायपर्स भी हैं और बेतहाशा चीजें हैं जो इन्होंने अपनी कॉट्स के ऊपर रखी हुई हैं और बाकायदा उनको डॉलर्स के एवज जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इन लोगों के पास ये ग्रोसरी का सामान कहाँ से आया, जबकि दर हकीकत सब कुछ निस्तो नाबूद हो गया तकरीबन। वहां पर कहत वहां पर फूट पड़ा है, लोग अपने बर्तन उठाकर इमदाद के लिए निकलते हैं, मारे जाते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में ग्रोसरी का सामान इन नौजवानों के पास या इन फलस्तीनियों के पास कैसे पहुंचता है? मामला कुछ यूं है कि ये चंद माफियाज अंदर सरगर्म हो गए हैं, कुछ वेंडर्स हैं जो सरगर्म हो गए हैं, ताजिर जो हैं उन्होंने क्या काम करना शुरू किया है कि उन्होंने अपने साथी फलस्तीनियों का इस्तेहसाल भी करना शुरू कर दिया है। वजह कुछ यूं है कि एक तो अपने हिस्से का राशन वो कैसे समेटते हैं और फिर इसे मार्केट के अंदर या बाजार में कैसे फरोख्त किया जाता है, ये बहुत ही तशवीशनाक एलिमेंट हमारे सामने आया है। उसकी वजह यह है कि जब खुराक के पैकेट दिए जाते हैं, बांटे जाते हैं, किसी एनजीओ की तरफ से सामान जाता है या वहां पर कायम करदा शेल्टर्स के जरिए सामान मुहैया किया जाता है, तो उस सूरत में नौजवानों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसको हम माफिया कह सकते हैं, वो पूरा का पूरा जो ग्रोह है वो पहली सफ पर खड़ा हो जाता है जहां पर भी सामान मिल रहा होता है। तो उसके नतीजे में जो सामान उन्हें मुहैया किया जाता है वो सब सामान इकट्ठा करते हैं, अपने अहले खाना के लिए जो सामान दरकार है वो रखा जाता है, बाकी का सामान वो अपनी कॉट्स पर सजाकर बेचने लगते हैं और ये सामान डॉलर्स के इवज बेचा जाता है। वहां पर बहुत सारे ऐसे गाजा के अंदर फलस्तीनी मौजूद हैं जो 21-22 माह की इस जंग के अंदर उनसे जो बन पड़ा, जैसे बन पड़ा, उन्होंने अपनी कुछ बचत किए रखी। अब वहां पर यह हो रहा है कि अगर आप वहां से 1 किलो दाल की कीमत पता करें तो आपके होश उड़ जाते हैं कि ये फलस्तीनी अपने साथी फलस्तीनियों को माफिया की सूरत में जखीरा किया हुआ सामान जब बेचते हैं तो 1 किलो दाल वहां पर कम से कम $35 की बेची जा रही है। ये सूरत हाल है फलस्तीन के अंदर और जो लोग आटा खरीदना चाहते हैं उन लोगों को 1 किलो आटा $60 के अंदर जो है $60 के इवज वो बेच रहे हैं। ये पूरा का पूरा जखीरा किया हुआ सामान है और अगर इन सामान को देखा जाता है तो तशवीशनाक बात यह है कि इस सामान के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के लोगोज आपको नजर आएंगे, ह्यूमैनिटेरियन जो एनजीओज हैं उनके लोगोज आपको इनके ऊपर नजर आएंगे, लेकिन भूखे फलस्तीनी जिनके पास कुछ सामान पड़ा है, कुछ उनके पास रकम मौजूद है, वो जैसे तैसे हो, जितनी भी कीमत ऊपर हो, वो इस सामान को खरीदने पर मजबूर है और वो ये सामान खरीद रहे हैं। और ये सारा का सारा जखीरा किया हुआ सामान और ये पूरा का पूरा जो गिरोह है, ये पता चला है कि जो इजरायली इमदादकार हैं, जो इमदाद तकसीम करने वालों में शामिल हैं, ये माफिया उनके साथ मिला हुआ है। यानी कि दोनों तरफ से फलस्तीनियों का इस्तेहसाल किया जाता है। एक तरफ से उन्हीं का जखीरा किया हुआ सामान डॉलर्स के एवज उन्हें बेचा जाता है और निहायत महंगे दामों, और दूसरी तरफ यही इमदाद के लिए जब तलाशी के लिए लोग जाते हैं या तो मारे जाते हैं या इन्हें खुराक दस्तयाब नहीं हो पाती, तो ये सब कुछ जो है ये इजराइल की नाक के नीचे इस वक्त फलस्तीन के अंदर हो रहा है। 1 लाख के करीब फलस्तीनी हैं जो किसी भी लम्हे अपने आखिरी सफर पर रवाना हो सकते हैं और बार बार ये दबाव इजराइल के ऊपर आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो जुम्मे के रोज थोड़ा सा इमदाद का सामान बेचकर इसे एक बहुत बड़ा पहाड़ इमदाद का बना दिया गया, अभी इजराइल ने ये क्लियर नहीं किया कि ये इमदाद कब तक इन फलस्तीनियों को मिलेगी। ऐसा लगता है कि इमदाद की वो मामूली सी खेप भेजने के बाद अब फलस्तीनियों को इमदाद मजीद फराहम नहीं की जाएगी। यही वजह है कि वहां पर गोला बारूद भी अभी इस्तेमाल कर रहा है इसराइल। भूख की वजह से भी फलस्तीनी अपनी जान से जा रहे हैं, माफियाज वहां पर सरगर्म हो गए हैं और वहां पर सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है कि नाकाबिले बयान है। फौरी तौर पे अगर कोई हल ना तलाश किया गया तो ये नस्ल कुशी का सिलसिला अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो जाएगा, जहां पर किसी के भी बचने का सामान जो है वो निहायत ही मुश्किल या दूसरे अल्फाज में नामुमकिन हमें नजर आता है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।